ठुला हमेर पहला नना हमेर प्यार तुम सब्बू गे नई सालक और फुलदे त्योहारक ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं हर्षिता रावत आज फुलदे त्योहारक बारम दी शब्द बताना चाहूँ जो कुछ इस प्रकार छी। आज बटी हमार हिंदू नववर्ष शुरू है गो और इगे हम अपन पहाड़म फुलदे त्योहारक रूपम मनानू। तो मैं चाहूँ कि अपन संस्कृति को आगे बनानक लीजी और अपन संस्कृति बारे में सबू के बतानक लीजी। मैं ये त्योहारक बारे में दी शब्द हिंदी में ले बताऊँ ताकि जो हमारे बाकी दगड़ी छी उले जानी कि ये फुलदे त्योहार के हों और ये कसी मनानी कि ही मनानी। तो आशा छू कि तुमके मेरे यह वीडियो पसंद आली। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और हिंदू नववर्ष को हमारे उत्तराखंड में फुलदे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार की सारी तैयारियां पिछले दिन से ही हो जाती है। फुलदे से एक दिन पहले बच्चे जंगल जाते हैं और अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को तोड़ के लाते हैं और उन्हें टोकरी में रखते हैं। टोकरी को भी लिपा जाता है और फिर उसमें ऐपण बनाए जाते हैं। ऐपण शुभ होते हैं और टोकरी भी सुंदर लगती है तो इसलिए उसमें ऐपण बनाए जाते हैं और फिर उसमें सभी फूल लग दिए जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के बच्चे नहा धो के पूजा पाठ करके अपने घर में भी देखते हैं वो कि नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं। तो उनके बाद जाते हैं अपने घर के आंगन में और वहाँ से कुछ ताज़े फूल तोड़ के लाते हैं जैसे गेंदे के फूल या गुलाब के फूल और फिर उन फूलों को अपनी टोकरी में रख के चल पड़ते हैं गांव की ओर फुलदे त्योहार मनाने। तो वो सभी के घर घर जाते हैं और सभी के घर की धेई में, धेई यानी जिसे हम हिंदी में चौखट कहते हैं, घर की चौखट, उसमें फूल रखते हैं और फूल रखते हुए एक सुंदर सा गीत गाते हैं जो कुछ इस प्रकार है। फूल देही छम्मा देही, फूल देही छम्मा देही, जत्तु का दला उतु का सही, हमार टुकर भरी जाए और तुम्हार भकार भरी जाओ। अर्थात कि तुम्हें फूल दे त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं और तुम हमें जितना भी उपहार दोगे वो काफ़ी है, हम उसी में खुश है और संतुष्ट है और हमारी टोकरियां उपहारों से भर जाए और तुम्हार भकार भरी जाए यानी कि तुम्हारे घर के जो भकार है वो भी भर जाए। भकार क्या होता है? भकार एक लकड़ी का बड़ा सा बर्तन होता है और जिसमें साल भर का राशन रखा जाता है। तो ये कहने के द्वारा बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तुम्हारे घर में कभी अन्न की या राशन की, खाने की कभी कमी ना हो। और ये सब करने के बाद जो घर के बड़े होते हैं वो बच्चों को कुछ उपहार भी देते हैं। उपहार जैसे कि चावल, गुड़, पैसे। तो इस प्रकार बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, सभी के घर जाते हैं, यही क्रिया चलती रहती है और फिर अपने घर जाते हैं। अपने घर लौटने के बाद वो अपने चावल जो उनके होते हैं उन्हें भिगोया जाता है पूरे दिन पानी में और फिर शाम को उनसे बनाए जाते हैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट फुलखाज। ये है फुलखाज और जो फुलखाज होते हैं उसके कुछ प्रमुख व्यंजन हैं चावल, गुड़, तिल, तेल, हल्दी इत्यादि। तो जो बच्चे लाए होते हैं गांव से इकट्ठा करके चावल और गुड़, उनसे बनाए जाते हैं ये स्वादिष्ट फुलखाज। काफ़ी स्वादिष्ट और मीठे होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें खाए बिना लगता नहीं है कि आज हमने फुलदे बनाई। तो ये भी बड़ा मज़ेदार रहता है। इसे शाम को बनाया जाता है फुलदे के दिन। तो अभी शाम के समय हमने भी बनाए थे तो सोचा कि आपको भी ज़रा दिखा दे, फुलखाज के दर्शन करा दे। तो फुलखाज की एक और ख़ास बात होती है। वो ख़ास बात ये होती है कि इसमें हल्दी जो डली जाती है, मैंने अभी आपको बताया प्रमुख व्यंजन में से एक हल्दी भी है। तो जो हल्दी होती है उसे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से उसमें मंत्र करवाए जाते हैं, जिससे मंत्र विद्या आती है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं गांव के उनसे करवाई जाती है और फिर उस हल्दी को डाला जाता है फुलखाज में और फिर बनता है स्वादिष्ट फुलखाज। और फुलखाज बनाने का एक समय निश्चित भी होता है। आज से यानी चैत्र शुरू हो गया, नववर्ष शुरू हो गया, तो आज से लेके बैसाखी तक यानी फुलदे से बैसाखी तक 1 महीने के भीतर ही फुलखाज बनाए जाते हैं। उसके बाद पूरे साल फुलखाज नहीं बनाए जाते हैं। इनका एक निश्चित समय है कि हाँ इस 1 माह में ही फुलखाज बनेंगे, तो बस ये बनते हैं। जिस प्रकार फुलखाज का समय निश्चित होता है कि ये 1 महीने ही बनेंगी, उसी प्रकार एक और चीज़ का भी समय निश्चित होता है कि हाँ वो आज फुलदे के दिन से बैसाखी तक ही बनेंगी। वो क्या चीज़ें हैं? वो है झोड़े और चाचरी। जी हाँ, हमारे संस्कृति में झोड़े काफ़ी प्रमुख हैं। तो हमारे यहाँ नववर्ष के शुभ अवसर पर झोड़े किए जाते हैं। तो सभी लोग जो गांव के लोग होते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, सभी लोग जाते हैं
ग्राम प्रधान के यहाँ, गांव के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके घर में, और फिर वहाँ पे जाके जोड़े गाते हैं। और जोड़े गाने से पहले सभी को गुड़ की एक एक डई दी जाती है, फिर उसे खाते हैं और उसके बाद करते हैं जोड़े। तो सभी लोग ऐसे गोले में घूम के जोड़े गाते हैं, और गोले के बीच में गांव के जो ग्राम प्रधान होते हैं वो हुड़का बजाते हैं। तो काफ़ी मनमोहक दृश्य रहता है वो जोड़े वाला। तो काफ़ी मज़ा आता होगा सभी लोगों को जोड़े गाते हुए। तो इस प्रकार हम लोग मनाते हैं अपना त्यौहार। और जो जोड़े होते हैं ना, निश्चित समय रहता है कि अभी बैसाख तक ही होंगे, इसके बाद जोड़े नहीं गाए जाते हैं पूरे साल, केवल बैसाख तक, फूलदेई से बैसाख तक ही गाए जाते हैं। तो बच्चों को तो उपहार मिल ही गए सुबह, लेकिन जो घर की ब्याई हुई बेटियां हैं, जिनकी शादी हो गई हैं, वो बेटियां और जो बहनें हैं घर की, उन्हें भी उपहार स्वरूप नए वस्त्र दिए जाते हैं, नए कपड़े दिए जाते हैं, वो भी फुलखर्च के साथ। बिना फुलखर्च के उन्हें नए कपड़े नहीं दिए जाते हैं। तो इस प्रकार घर की बेटियों को और बहनों को भी उपहार मिलते हैं। और ये जो उपहार होता है, इसका खास नाम दिया गया हमारे यहाँ, उसका नाम है आवा। हम कुमाऊनी में से आवा बोलते हैं और गढ़वाली में से भिटोली बोला जाता है। तो ये उपहार पाकर घर की बेटियां और बहुएं सभी खुश होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपना त्यौहार, फूलदेई त्यौहार जो है, फूलों का त्यौहार, से मनाते हैं। तो ये त्यौहार काफ़ी सुप्रसिद्ध है हमारे यहाँ, तो हम लोग इसे मनाते हैं। और इस त्यौहार पर बहुत सारे गाने भी हमारे यहाँ हैं। सबसे प्रसिद्ध जो गाना है वो हमारे उत्तराखंड के जो लोक गायक है श्री जगदीश आगरी जी, उनका गाना है, फूल दही छम्मा दही जतु का दला उत्तु का सही, बार मैणुमा एरे छोत्यारे नान तिना अरीना धही। ये गाना काफ़ी सुप्रसिद्ध है। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और इसलिए गाना सुनने में अलग ही मज़ा आता है। सभी के मोबाइल में आज तो ये गाना ज़रूर आया होगा, तो एक बार ज़रूर सुनना इस गाने को, बड़ा मज़ा आएगा आपको। सच में लगेगा कि हाँ, आज तो फूलदेई त्यौहार है। तो इस प्रकार हम लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। गांव में तो अभी हम लोग नहीं हैं, पर शहर में भी है, तो हमें त्यौहार ज़रूर मनाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है। क्योंकि अगर हम इस त्यौहार को नहीं मनाएंगे तो हमारी संस्कृति पीछे विलुप्त हो जाएगी। तो हमें इसे विलुप्त नहीं होने देना है, अपनी संस्कृति को जारी रखना है, सभी को बताना है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है। हमारे माता पिता ने भी हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया। हालांकि गाँव जैसा तो कुछ भी नहीं हो पाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख व्यंजन हल्दी होता है फुलखाज में, उसे गांव के बड़े बुजुर्ग से मंत्र डलवाए जाते हैं उसमें, वो तो नहीं हो पाया। पर फुलखाज बने तो हमें ये तो पता चला ना कि फुलखाज भी बनाए जाते हैं शाम को। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गाँव की तरह तो नहीं हो सकती, पर फिर भी हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को बताइए हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों के बारे में, ताकि वो भी इस बारे में जाने और हमारी संस्कृति विलुप्त ना हो, हमारी पहचान एक जो सबसे अलग है, हमारे सभी त्यौहार ऐसे ही रहे और हम लोग इसे खुशी खुशी ऐसे ही मनाते रहें। एक बार फिर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की और हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।